अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आयरन ब्रदर्स पर वहशियाना हमले पर पाकिस्तानी कौम सदमे और गम की हालत में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे, मुजरिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। जामे कराची में खातून ने खुदकुश धमाका कैसे किया और कौन सा महलिक केमिकल इस्तेमाल हुआ। जामे कराची खुदकुश हमला आवर की खातून सहूलतकार का इंकशाफ। वज़ीर आज़म की 2 हफ्ते में कारकर्दगी क्या रही, जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने जारी की। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि बंद पड़े कारखाने फिर से जिंदा होने लगे हैं। मेरे खिलाफ पहले साजिश और फिर मुदाखलत हुई। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत से अमरीका हमें फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा। लाहौर के कारकुनों का आने वाले दिनों में अहम रोल है। बिलावल भुट्टो ने विफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आसफा भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गले मिलकर मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खदशा, गिलाफ अलर्ट जारी। दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रहने का इम्कान है। ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा है, जिससे फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कैमला अगले माह कनाडा का दौरा करेंगे। माजी में वो तमाम 10 सूबों और 3 इलाकों का दौरा कर चुके हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का कनाडा का पहला सरकारी दौरा 1970 में हुआ था। टोरंटो में 2021 में एशियाई मुखालिफ नफरत अंगेज जराइम में मुसलसल इजाफा। टोरंटो पुलिस की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। 2021 में कुल 257 नफरत अंगेज वाक़यात रिपोर्ट किए गए। टोरंटो में यूनियन स्टेशन पर मुलाजमीन की हड़ताल, गो बस सर्विस चौथे रोज भी मुतासिर रही। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। कराची धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना पड़ेगी। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीनी शहरियों का खून रायगान नहीं जाना चाहिए। चीन की वजारत खारजा ने मुतासरा खानदानों से अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह रूस पहुंच गए। यूक्रेन में जंग बंदी का मुतालबा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने यूक्रेन के न्यूट्रल हैसियत का मुतालबा किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहिनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में चीन के सिफारत खाने का दौरा किया और चीन की नाज़िमुल उमूर फेंग चिंगजू से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी हमरा थे। शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया और जामिया कराची में धमाके में चीनी बाशिंदों के जाबहक होने पर रंजो गम और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अपने आयरन ब्रदर्स पर वहशियाना हमले पर पाकिस्तानी कौम सदमे और गम की हालत में है। पूरा पाकिस्तान चीन की हुकूमत, आवाम और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और अफसोस करता है। दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी सरजमीन से हर किस्म की दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के खात्मे का तहैया कर रखा है। वाक़े की तेज़ी से तहकीकात करेंगे और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला को कराची पहुँचने की हिदायत की है। मुजरिमों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके में पहली बार महलिक केमिकल का इस्तेमाल किया गया और खुदकुश बमबार ने जैकेट से जुड़ी पिन को खींचकर धमाका किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट के बाहर खुदकुश धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद के हवाले से तफसीलात सामने आई। हुक्काम ने खुसूसी तस्वीर हासिल कर ली। खुदकुश बमबार ने जैकेट से जुड़ी पिन को खींचकर धमाका किया। तस्वीर में जैकेट पिन के साथ लाल काली तार और लोहे की पतली रॉड देखी जा सकती है। BDS को खुदकुश जैकेट से मुंसलिक पिन मौके पर ही मिल गई। हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमले में C4 के साथ भारी मिकदार में फास्फोरस इस्तेमाल किया गया। किसी भी खुदकुश धमाके में पहली बार मुहलिक केमिकल का इस्तेमाल किया गया। फास्फोरस केमिकल की मिकदार बहुत ज्यादा थी। तफ्तीशी हुक्काम ने बताया कि धमाके के बाद केमिकल से गाड़ी मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गई। जाए वक़्वा से मिलने वाले शवाहिद को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया।
रिपोर्ट आने के बाद मजीद मवाद के इस्तेमाल से मुतालिक तफसील सामने आएगी। धमाका इस कदर शदीद था कि जिस्म के औज़ा दूर तक उड़कर गिरे। जिस्मानी औज़ा न मिलने की वजह से बीडी की सर्चिंग जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की 2 हफ्ते की कारकर्दगी का जायज़ा रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने इन 2 हफ्तों में वो काम कर दिखाए जो इमरान खान 4 साल में सोच भी नहीं पाते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की 2 हफ्ते की कारकर्दगी का जायज़ा रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ ने इन 2 हफ्तों में वो काम कर दिखाए जो इमरान खान 4 साल में सोच भी नहीं पाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट में कहा कि 4 साल में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी गई थी, लेकिन इन 2 हफ्तों में आटा, चीनी, घी के सताए आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी शुरू हो चुकी है और वज़ीर आज़म ने चीनी 85 से 70 रुपये, 10 किलो आटा 550 से 400 रुपए का कर दिया है। वज़ीर इत्तलात की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म दे चुके हैं। 2 हफ्ते में बिजली के 27 में से 20 पैदावारी यूनिट्स चला दिए हैं, जबकि बिजली के कारखाने चलाने के लिए तेल और गैस फराहमी के इकदाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तकनीकी खराबियों के बायस बंद पड़े कारखाने फिर से जिंदा होने लगे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो का मंसूबा 4 दिन में चला दिया है और अब इस्लामाबाद हवाई अड्डे से मेट्रो को मोटरवे फैज़ाबाद से जोड़ने का मंसूबा है और 12 कोह से रवात तज तौसी की फिजिबिलिटी की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोटरवे पर मेट्रो का स्टेशन बनाने का इकदाम किया है। द्यामर भाषा डैम की तामीर की रफ्तार बढ़ाई है और इसकी तकमील की मुद्दत 2029 के बजाय 2026 में मुकम्मल करने की नई डेडलाइन रखी है। वज़ीर आज़म ने इब्तिदाई 2 हफ्तों के दौरान मकामी आबादी के लिए अस्पताल की फिजिबिलिटी की तैयारी का हुक्म दिया है। खजदार कचलाक शाहरा को 2 से 4 रोया करने का संगे बुनियाद रखा, फिर अगले मरहले में 6 रोया करने के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रखा। हुकूमत के इब्तिदाई 2 हफ्तों के दौरान बलोचिस्तान के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कोयटा में भी मेट्रो चलाने की फिजिबिलिटी बनाने का हुक्म दिया है, जबकि बलोचिस्तान के 5 लाख लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इमदाद देने का ऐलान भी किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट के आखिर में साबिक वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा है कि इमरान खान इसे कहते हैं अमली खिदमत, पाकिस्तान इस पीठ के साथ। इमरान खान ने लाहौर में कारकुनों की कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि चोरों के टब्बर को NRO 2 मिला तो फिर मुल्क इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोदी जाएगी, जिसमें वो दफन हो जाएगा और हमारी अदालतें सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ पहले साजिश फिर मदाखलत हुई है। इमरान खान ने लाहौर में कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत से अमरीका हमें फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा। अमरीका ने कहा कि अगर तहरीक इमरान के खिलाफ नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान का सामना होगा। हुकूमत के खिलाफ पहले साजिश हुई फिर मदाखलत। पाकिस्तान के लिए यह फैसला कुन वक्त है। आपको आने वाले दिनों का लायहा अमल देने के लिए यहाँ आया हूँ। इमरान खान ने कहा कि कल हमने शब दुआ का ऐलान किया है, आपने दुआ में शरीक होना है। मौलाना तारिक जमील मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करवाएंगे। लाहौर के कारकुनों का आने वाले दिनों में अहम रोल है। इमरान खान ने कहा कि मेरी कॉल पर कम से कम 20 लाख इस्लामाबाद पहुँचे। शहबाज शरीफ NRO 2 चाहता है। चोरों के टब्बर को NRO 2 मिला तो फिर मुल्की इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोदी जाएगी, जिसमें वो दफन हो जाएगा और हमारी अदालतें सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सदर PPP आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा आसफा भुट्टो जरदारी ने शिरकत की, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर के अहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हलफ लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर में बिलावल भुट्टो की तकरीब हलफ बर्दारी हुई, जिसमें वजीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आसिफा भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, शाहसैन बुगटी, मौलाना असद महमूद शरीक हुए। हलफ बर्दारी के बाद सदर मुमलिकत ने बिलावल से हाथ मिलाया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने गले मिलकर उनको मुबारकबाद दी, जबकि बिलावल भुट्टो ने
आसिफा भुट्टो को भी गले लगाया। ख्याल रहे बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनने के बाद पहला दौरा सऊदी अरब का करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब जाने की हामी भर ली है। जराए ने बताया था कि CEC ने बिलावल भुट्टो की काबीना में शमूलियत की तौसीक कर दी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात का इम्कान है, जिसमें सियासी लाहा अमल पर गौर होगा। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।